बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। श्रृंखला दादी नानी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे बालहट, यानी कि बच्चों की जिद। बच्चों, कहानी बड़ी रोचक है। अकबर बीरबल प्रसंग पर आधारित है। तो इसमें देखते हैं अकबर बीरबल कहानी में क्या होता है। बच्चों, सभी जानते हैं कि अकबर एक महान मुगल सम्राट थे, मुगलों के राजा थे। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे, जिन्हें सभी लोग नवरत्न कहकर पुकारते थे। उन मंत्रियों में से एक मुख्य मंत्री थे, जिनका नाम था बीरबल। सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। अब बीरबल जो थे बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब वाले व्यक्ति थे, यानी कोई उनसे प्रश्न पूछता था वो तुरंत उसका उत्तर दे देते थे। अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जिस दिन बीरबल दरबार में नहीं आते थे तो अकबर का मन नहीं लगता था, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, दरबार में एक राज्य कर्मचारी देर से आया। अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अकबर उस दिन बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और बोले कि ये तो कोई कारण नहीं होता कि आप देर से आए और बच्चों की जिद के आगे आप झुक गए। ये तो आपका कोई कारण नहीं है। जाओ, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं। कर्मचारी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया, परेशान हुआ कि हुजूर, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं गरीब हूँ, मेरी रोजी रोटी को मत छीनिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन अकबर अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। वे अपनी बात पर अड़े रहे कि जाओ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बच्चों, बीरबल भी उसी दरबार में उपस्थित थे। उन्हें राजा का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि महाराज, आप यह काम बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों की जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। लेकिन महाराज कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। फिर बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, महाराज, चलो एक खेल खेलते हैं। आप पिता बनिए और मैं बच्चा बनता हूँ, देखो किसको झुकना पड़ता है। तो बादशाह अकबर मान गए कि चलो ठीक है, इस खेल को खेलते हैं। तो बीरबल जो है बच्चे का अभिनय करने लगे और हाथ पैर पटकते हुए बोले, मुझे एक मिट्टी का लोटा मंगवा दो। बादशाह के लिए, राजा के लिए लोटा मंगवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने लोटा मंगवा दिया। राजा का संकेत मिलते ही दरबारी वहां पर लोटा लेकर आ गया। लेकिन बीरबल का हट यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। फिर वो रोने लगे, ऊं करने लगे और फिर बोले कि अब एक हाथी मंगा दो। वो भी बादशाह के लिए मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने वहां पर एक हाथी मंगवा दिया। अब क्या हुआ, अकबर थोड़ा झुंझलाकर बोले कि अभी भी तुम रो रहे हो, अब हाथी भी मंगवा दिया, उसके बाद भी तुम रो रहे हो, अब क्या मंगाना है। तो फिर बीरबल ने रोते हुए कहा, महाराज, इस हाथी को लोटे में डाल दो। तो बीरबल ने मचलते हुए कहा कि हाथी जो है वो लोटे में कैसे डाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए और एक ही रट उन्होंने लगाई कि हाथी को लोटे में डाल दो। बीरबल ने बार बार कहा कि हाथी को लोटे में डाल दो, हाथी को लोटे में डाल दो। लेकिन अकबर ने कहा कि ये कैसा प्रयास है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाथी को लोटे में डाल दो। लेकिन बीरबल अपनी बात पर अड़े रहे। तो बच्चों, ऐसा सुनकर अंत में अकबर को कहना पड़ा कि हमने वाकई में हार मान ली, हम हार गए। ये वाकई में बच्चों की जिद के सामने सबको झुकना पड़ता है। हम फिर से उस कर्मचारी को नौकरी पर रखते हैं। हमें समझ में आ गया कि बच्चों की जिद कैसे होती है। यह सुनकर बीरबल खुश हो गया। उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, वाकई में बच्चों की जिद के सामने सभी को झुकना पड़ता है। फिर कर्मचारी ने भी चैन की सांस ली और राजा का धन्यवाद किया। तो बच्चों, आपको समझ में आए कि ये कहानी कितनी रोचक है। बालहट बहुत ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है। उन्हें किसी भी सही और गलत बात की समझ नहीं होती। हमेशा वो
जिद कर बैठते हैं कि हमें ये काम पूरा करने, ये सामान चाहिए, हमारी इस जिद को पूरा करो। और सभी बड़े लोगों को, माता पिता को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। तो बच्चों, यहीं पर इस कहानी में भी बीरबल ने अकबर को यही बात समझाने की कोशिश की है कि बच्चों की जिद के सामने प्राय बड़ों को झुकना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।